माध्यम से सुखदेव जी के माध्यम से सुखदेव जी व्यास जी के माध्यम से राजा परीक्षित कथा सुनते सुनते आप पहुंचे नरक लोकों का वर्णन सुन रहे हैं। और नरक लोकों का वर्णन सुनते सुनते उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ, यह हुआ कि इन नरकों से निकलने का क्या मार्ग है। तो वह सुखदेव जी से पूछते हैं, राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं बड़े भाव से कि महाराज ये नरक कितने प्रकार के हैं और इन नरकों से बचने के मार्ग क्या हैं, इन नरकों से हम किस प्रकार बच सकते हैं, क्या है इन नरकों की विशेषता, और इन नरकों से निकलने के लिए इन नरक हमारे ये पाप हमारे मन को शुद्ध कर देते हैं, पाप हमारे मन को घेर लेते हैं, तो हम इन नरकों से कैसे निकल सकते हैं, इस पाप से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। सुखदेव जी ने बड़े भाव से बताया। क्या बताया? अरे नारायण जिन नाम लिया ओ तिन और का नाम लिया न लिया, अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया न पिया। जरूरी नहीं है कि गंगा जल पियो, अपने घट भीतर अर्थात अंतर हृदय में पवित्रता होनी बहुत आवश्यक है। बड़ा ही सुंदर भाव है। सुंदर भाव के माध्यम से सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन सुनकर के राजा परीक्षित के रोंगटे खड़े हो गए। राजा परीक्षित विचार करने लगे। राजा परीक्षित के मन में यह भाव उत्पन्न होने लगा कि इन नरकों से नरक हमें ना प्राप्त हो, इसके लिए महाराज क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होता है। कोई भी व्यक्ति नरक में थोड़ी जाना चाहता है कि हम नरक में चले जाएं, बिल्कुल नहीं जाना चाहता है नरक में, और नरक में जाने जैसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए। आजकल सभी श्रद्धालु भक्त कई बार कथा सुनते हैं, कई बार अनेक साधु संतों के प्रोटोकॉल पर जाते हैं, अनेक लोगों की विजिटिंग करते हैं, बहुत अच्छे साधु संतों की शरण प्राप्त करते हैं। सुननी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु भाव पवित्र होना चाहिए। आज हमारे और आपके भाव पवित्र न होने के कारण भगवत दर्शन में, भगवत प्रीति में बाधा उत्पन्न होने लगी। तो आइए जानते हैं कि नरकों का वर्णन सुनकर के राजा परीक्षित के रोंगटे खड़े हो गए। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, यह प्रश्न पूछा कि महाराज मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए कि इन नरकों में न जाना पड़े। अपने प्रवृत्त धर्म निर्वृत्त धर्म आदि की कथा सुनाई, किंतु नरक लोकों का वर्णन सुनकर के मुझे डर लगता है। राजा परीक्षित ने कहा कि आपने जितनी कथा सुनाई वो सारी कथा हमें सुंदर लगी, और यह भाव हमारे मन में उत्पन्न हुआ कि कथा बहुत ही सुंदर रही, प्रभु से प्रीति जुड़ गई, परंतु ये नरकों का वर्णन सुनकर के हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तो कथा का भाव, कथा का सार यहां लेकर के जाता है कि हमें नरकों से डरना चाहिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित है। शास्त्रों में हर एक पाप का प्रायश्चित बताया गया है। कोई भी ऐसा पाप नहीं है जिसका प्रायश्चित ना हो। प्रायश्चित करें कैसे? हमने जानबूझ करके कोई पाप कर लिया, हमने जानबूझ करके किसी पाप के मार्ग पर चले गए, हमने जानबूझ करके किसी को मार डाला, हमने जानबूझ करके किसी की हत्या कर दी, सारे पापों का प्रायश्चित है। ऐसा हला करना नहीं चाहिए। ऐसा भाव किसी भी भक्त के अंदर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप कोई भी पाप करके आओ, जानबूझ करके आओ। अज्ञानतावश किसी प्रकार का पाप हो जाता है तो उन पापों के प्रायश्चित का मार्ग भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वर्णन करते हुए, उसकी विशेषता बताते हुए अपने माध्यम से उन्हें भक्ति मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया।
और वही भाव हमारा भी है कि आप समस्त श्रद्धालु भक्तों का जो भाव है भगवत भक्ति से जुड़े। आपको पाप करने में, महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि आपको पाप करने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रिय। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और यही आपको पाप करने पर मजबूर करती है। आप सोचने लगते हैं, आपके मन में वह भाव उत्पन्न होने लगता है कि हम ऐसा करेंगे, उस पर आप बल देने लगते हैं, तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं। अच्छा, मन आपको रोकता है, मन आपको रोकता है, मन यह कहता है कि बिल्कुल ऐसा गलत है, मत करो, परंतु आपका एक दूसरा मन है, वह कहता है नहीं नहीं करो। आपके भरण पोषण के लिए, आपके परिवार के भरण पोषण के लिए यदि लाभ हो रहा है, यदि आपको कोई फायदा हो रहा है, तो आप बिल्कुल उस तरफ मोटिवेट हो जाते हैं, वह करने लगते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी महाराज के माध्यम से राजा परीक्षित ने को यह बताया, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि हे राजन, इस मन को ये सब करने के लिए छुट्टी मत दो, छुट्टी मत दो। इसे छुट्टी दोगे तो ये बिन लगाम का घोड़ा है, जिधर चाहेगा उधर फिसल जाएगा। क्या है? बिन लगाम का घोड़ा है, इसमें लगाम नहीं पाई जाती है और इस बिन लगाम के घोड़े को कसने के लिए इसको छुट्टी मत दो। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, हे महाराज, हे व्यास जी, फिर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि इसको छुट्टी ना ही मिले, मैं व्यस्त रहूं। दूसरी तरफ आपने ये बताया कि जितने भी पाप हैं उसके प्रायश्चित निश्चित हैं। सभी के प्रायश्चित कौन कर सकता है? ऊपर वाला, परमपिता परमात्मा। आपने अज्ञानतावश जितने पाप किए उनकी विशेषता कर रहे हैं। जानबूझ करके पाप करते हो तो उसकी गारंटी नहीं है कि रोज पाप करते रहो। आजकल तो लोग इतने पापी हो गए हैं कि मतलब कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लोग हमें भी मोटिवेट करने लगे, अभी तो हमें भी ज्ञान बताने लगते हैं कभी कभी। अल्लाह बताना चाहिए, दूसरों का ज्ञान लेना भी चाहिए, लेकिन इतना भी मूर्ख नहीं समझना चाहिए कि हम तो एकदम गंवार हैं, हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है। जानकारी मुझे सब रहती है और प्रभु सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके चरण रज से इतने समर्थ तो हैं ही कि मुझे भला और बुरा का ज्ञान होता है। रहती है बात केवल परीक्षा की, और उस परीक्षा में जो खरा उतरता है वही हमारा हो जाता है, या उस गुरु का हो जाता है, उस परमात्मा का हो जाता है। सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही सुंदर भाव में उन्हें बताया कि इस मन को छुट्टी मत दो, अपनी इंद्रिय को स्थिर रखो और पूर्ण भाव समर्पण उस परमात्मा को ही इस मन में बिठा लो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस मन में उस परमात्मा को बिठा लो, इस परमात्मा को इस मन में बिठा लो, इसे छुट्टी मत दो, इसमें लगाम लगा लो, प्रभु के परमात्मा की डोर कस लो और बार बार उस परमात्मा का स्मरण करो। न करने से, भगवान के प्रति समर्पण भाव लाने से आपके मन के जो पाप हैं वह निकल करके, फिल्टर होकर के, साफ होकर के परमात्मा में जब लीन हो जाएगा, आपके अंतर मन शुद्ध हो जाएंगे। आपके अंतर मन जब शुद्ध हो जाएंगे, आप परमात्मा में लीन हो जाओगे, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि आप पाप करोगे। यदि आप मन को छुट्टी दोगे, मन को छुट्टी दोगे, बिन लगाम के घोड़े, बदतमीजी करोगे, शांत भाव में बैठ कर देखो, शांत भाव में बैठ जाओ, एकांत भाव, बिना काम का कहीं बैठ जाओ तो दिमाग आपका हर जगह बार बार दौड़ने लगता है। इसको बोलते बिन लगाम का घोड़ा। लेकिन यदि हमने चाबी लगा दी, प्रभु परमात्मा को अपने मन में स्थिर कर लिया, इसलिए पहली पंक्ति में उन्होंने बताया कि नारायण जिन नाम लिया, तीन और का नाम लिया न लिया,
अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया न पिया। यह भाव है और इस भाव के माध्यम से हम आप सभी श्रद्धालु भक्तों को बताते हैं कि अपने भक्ति भाव को जागृत करने के लिए हमेशा के लिए आप जो है प्रभु परमात्मा में समर्पण भाव रखिए। ध्यान प्रकरण, अर्चन, पूजन, विधान, ये सारी चीजों का ध्यान रख करके प्रभु परमात्मा में समर्पण भाव रखिए। सभी भक्त, सभी श्रद्धालु भक्त को मैं यही मार्गदर्शन बताता हूं, यही पथ प्रदर्शन बताता हूं कि आप सभी दरबार में जो भी आते हैं भगवान का स्मरण करिए। हमारा पैर छूने की आवश्यकता नहीं, हमें माला की आवश्यकता नहीं। ये तो आपका भाव होता है कि हम अपने गुरु को माला पहनाएं, चंदन लगाएं, तिलक लगाएं एवं गुरु के श्री चरणों में रहें। अच्छी बात है, ये भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, परंतु परमात्मा का भजन करने से ही कल्याण होता है। आप दरबार आते हो, आपको बताया जाता है कि आप हनुमान चालीसा करो। आप दरबार आते हो, आपको बताया जाता है रामायण का पाठ करो। आपको बताया जाता है दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। आपको बताया जाता है कि रुद्राभिषेक का पाठ करो। क्यों? क्योंकि भगवत भक्ति के माध्यम से ही आपके कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। टीका टिप्पणी करने वाले को करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी तो आपको है, परेशान तो आप हो। परेशानी आपके जीवन में खरी उतरी है, तो दूसरे कोई उसको कैसे पता लगा सकते हैं। पेट में दर्द आपके हो रहा है तो आपको ही अनुभूति होगी कि आपके पेट में कितना दर्द हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि अपने मन को छुट्टी मत दो। नरक में जाने से बचो। इस नरक में जाने से अगर कोई बचा सकता है तो वह है आनंद। नंद मतलब भगवान, आ मतलब आ जाओ, हमारे इस मन में बस जाओ। जो इस मन में आनंद को बसा लेता है, ईश्वर को बसा लेता है, राधा रानी को बसा लेता है, भगवान श्री कृष्ण को बसा लेता है, सीताराम सरकार को बसा लेता है, हनुमान जी महाराज को बसा लेता है, मैं गारंटी देता हूं कि आपके कार्य में सफलता 100% हो जाएगी एवं आपके पापों का क्षय होगा। आपके शरीर में, आपके रोम रोम में कहीं पाप नहीं रह जाएगा। परंतु करना क्या होगा? अपने अंतर मन में, शुद्ध मन में परमात्मा को बसाना होगा। छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए इस मन को। अगर आपने जरा सी भी छुट्टी दी तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि बिन लगाम का घोड़ा यह मन बार बार दौड़ने लगेगा। अगर यह बार बार दौड़ने लगा तो मैं बचा नहीं पाऊंगा नरक में जाने से। तो नरक में जाने से बचने के लिए आपको ये करना चाहिए। हालांकि इसमें राजा परीक्षित ने यह सुखदेव जी महाराज से पूछा कि यदि लगाम का घोड़ा ना रुके, फिर भी ना रुके तो क्या करें? बोले बार बार पुश करो, बार बार पुश करो, बार बार उसे ध्यान में ले जाओ। किसकी तरफ? आनंद की तरफ। आनंद भगवान श्री कृष्ण की तरफ, राधा रानी की तरफ, राजा राम सरकार की तरफ आप उसे ले जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में पाप नहीं होगा, और यदि आप पाप नहीं करेंगे तो आपको नरक नहीं प्राप्त होगा। अच्छा, हाला नरकों का वर्णन इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने किया। गुरु को अपने भक्त के लिए, अपने शिष्य के लिए ऐसा ही उपाय बताना चाहिए और ऐसे ही डराना चाहिए। डराना मतलब इस प्रकार से डराना चाहिए ताकि उस पाप के रास्ते पर वह न जाए और उसे यह चिंता खाए कि यदि हम ऐसा करेंगे तो गुरु महाराज ने हमें बताया है, यदि हम ऐसा करेंगे तो गुरु महाराज ने ऐसा बताया है कि हमें नरक भोगना पड़ेगा और इस प्रकार का नरक भोगना पड़ेगा। तो आप सभी श्रद्धालु भक्त पूरे शांत चित्त मन से, शुद्ध मन से दरबार को में बताए गए विधि नियम को सुना करें, श्रीमद् भागवत कथा का अवलोकन करें एवं प्रभु के श्री चरणों में बने रहें। सत्य सनातन धर्म में इतनी शक्ति है जिसका अवलोकन कर, जिसके मार्गदर्शन पर चल, जिसकी कर्मकांड पद्धति पर चल करके वेद पुराणों के माध्यम से आपको आपकी समस्या का हल प्राप्त हो जाएगा। लोग ये कहते हैं गुरु महाराज आप तो परम ज्ञानी हो। भैया ज्ञानी हम नहीं है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अरे शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निरवाण शांति प्रदम।
आ ब्रह्मा शंभ फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भोपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानि किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुर्मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। ऐसे ही हनुमान जी महाराज कवन सुकाज कठिन जगह माही। मतलब आप समर्पण भाव यदि रखोगे परमात्मा के, अब आप हमारे पास पूछने चले आए, हमसे या पूछने चले आए गुरु महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे समस्या तुरंत हल हो जाए। कितने भक्तों के मन में यह भाव होता है गुरु महाराज के पास ही चले जाने से हमारा काम बनेगा, परंतु समर्पण भाव होना चाहिए। भले ही गुरु के प्रति हो, भले ही उस शक्ति के प्रति हो, भले ही उस इष्ट के प्रति हो, यदि आपका भाव समर्पण होगा, अपने अंतर्मन में परमात्मा का वास रखेंगे, शुद्ध चित्त मन रखेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको नरक नहीं प्राप्त होगा, आपके घर से निगेटिविटी खत्म होगी। इसी के क्रम में चलते हैं दरबार की ओर। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।